तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकेत मैथ में। तो इस वीडियो में हम लोग आज टाइम एंड वर्क से सीखेंगे। तो टाइम एंड वर्क्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इफ़िशियंसी निकालना। अगर आप इफ़िशियंसी किसी भी क्वेश्चन में निकाल देते हैं, इफ़िशियंसी का मतलब कार्य करने की क्षमता, अगर इफ़िशियंसी आप निकाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन उसी जगह पर सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इफ़िशियंसी किस तरह से निकालना है वो हम लोग RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आसानी से बनते जाता है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ए जो है वो 12 दिन का टाइम लेता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% जितना भी परसेंटेज है आप उसको फ्रैक्शन में पहले तोड़ दीजिए। तो 60% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। कैसे हुआ? तो आप 60% जो है वो परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 और 5 से कट जाता है, तो 3/5 हो गया। तो फ्रैक्शन आपका निकल जाता है। मतलब ए अगर 5 काम कर रहा है तो बी यहाँ पर 3 काम एक्स्ट्रा कर देगा। इसका मतलब हुआ कि बी टोटल 8 काम करेगा। तो हम लोग इसको अनुपात में लिख लेते हैं कि A इक्वल टू 5 हो जाएगा और B इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये इफ़िशियंसी आ गया, इसका काम करने की क्षमता आ गया। और अब इफ़िशियंसी को अगर हम लोग इन्वर्स कर दे तो उसको वर्किंग डे आ जाता है। तो वर्किंग डे के रूप में हो जाएगा A हो जाएगा 8 दिन और B हो जाएगा 5 दिन। यानी कि 8 दिन में 5 काम कर रहा है A और B 5 दिन में 8 काम करेगा। A/B बराबर 8:5। तो 8 की तुलना देखिए, 1 12 दिन में कर रहा है यानी कि 8 की तुलना 12 से हो रहा है। तो 1 की तुलना 12/8 से हो जाएगा और उसके अनुसार निकाल देंगे कि 5 की तुलना उसका कर देंगे। तो 12/8 और गुने 5 कर देते हैं तो यहाँ से हमारा B का दिन निकल जाएगा। ऊपर नीचे 4 टाइम्स कटेगा तो निकल रहा है 15/2 यानी 7.5। तो इफ़िशियंसी निकालिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए 10 दिन का टाइम लेता है और बी 15 दिन का टाइम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 10 दिन का काम और 15 दिन का काम, ये दोनों अगर करते हैं तो दोनों का टोटल काम जो हो जाता है 10 और 15 का टोटल काम के लिए एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क 30 कर रहा है। तो 10 दिन में ए 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 काम हो जाएगा। और बी का एक दिन का 2 काम हो जाएगा। यानी कि दोनों एक एक दिन में एक काम 3 काम कर ले रहा है ए और बी 2 काम कर ले रहा है। यानी कि एक दिन में दोनों 5 काम कर ले रहा है। तो दोनों का पूछ रहा है कि दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा? तो दोनों एक दिन में मिल 5 काम कर रहा है तो 30 काम जो करने में है उसका कितना काम है? 3 दोनों को टोटल काम एक दिन का हो जाएगा, जोड़ दीजिए 6 दिन हो जाएगा डिवाइड करने पर। तो इफ़िशियंसी ये निकालिए, इफ़िशियंसी निकलता है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए, ए और बी दोनों का टाइम दिया हुआ है 15 दिन, 15 डेज में ये दोनों कर लेता है और बी अकेला उसे 20 डेज में कर सकता है। अब दोनों का टोटल वर्क पहले निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है? एलसीएम दोनों को ले लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क जो है दोनों का 60 हो जाता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 और बी का एक दिन का काम 3 हो जाता है।
अब देखिए बी अकेले एक दिन में 3 काम कर ले रहा है और दोनों मिल करके काम कर रहा है 4 काम। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा एफिशिएंसी इसका। मतलब एक ही काम एक दिन में कर सकता है ये। तो कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 60 टोटल कार्य है और ए का एफिशिएंसी एक ही दिन का 1 है। तो 60 जो टोटल काम है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 60 डेज हो जाएगा। तो ये 60 डेज आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर अगर एक काम करता है तो तपस 2 काम करेगा। ये 1:2 में हो रहा है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, मगर मिहिर एक काम करता है तो तपस 2 काम कर ले रहा है। तो वे दोनों मिलकर 12 दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है कि एक काम को पूरा करने में 12 दिन लगा रहा है दोनों मिल कर के, तो टोटल 3 काम रहेगा। एक दिन का दोनों 3 काम कर ले रहा है, 1 और 2 मिल कर के 3 काम कर, तो 3 काम को कितना हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा। और 36 दिन लगा दे रहा है 3 काम करने में, तो तपस के लिए कितना हो जाएगा। अगर तपस के लिए निकालेंगे तो एक दिन में 2 काम कर ले रहा है, इसका मतलब कि 18 दिन लगाएगा ये। तो एफिशिएंसी अगर आप निकालते हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। तो जितना भी टाइम एंड वर्क है एफिशिएंसी को निकालिए, क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले 18 दिन में कर सकता है इसको, बी अकेले इसको 15 दिन में कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले कि ए का और बी का दोनों का टोटल वर्क पहले निकालिए, और टोटल वर्क के लिए क्या है, एलसीएम लेना है। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 90। तो ये टोटल वर्क 90 हो गया। अब टोटल वर्क 90 हो रहा है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 5, और बी का एफिशिएंसी 6। इसका मतलब ए एक दिन में 5 काम और बी एक दिन में 6 काम कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बी अकेले इस काम को 10 दिन किया है, तो एक दिन में जब बी 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 60 काम कर लेगा। अब 60 काम कर चुका है तो कह रहा है कि शेष कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य तो 90 है और 60 काम कर चुका है बी, तो लास्ट में शेष कितना बचेगा, 30 काम बचेगा। टोटल काम बच गया 30, और ए का एफिशिएंसी पूछ रहा है कि एक कितने दिनों में पूरा करता है। एक दिन में 5 काम कर लेता है तो 30 काम बचा हुआ है ए के लिए, तो सीधे ए का निकाल दिए 6 दिन। टोटल काम को इसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो 6 दिन निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और सी इस भाग का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ए का जो है 1/2 भाग, यानी ये आधा 50% भाग जो 5 दिन में कर रहा है, तो 100% जो काम है वो करने में 10 दिन ले लेगा। उसी तरह से बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दिन में 3/5 भाग तो पूरा काम करने के लिए क्या हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। इसी तरह सी को निकाल दीजिए। सी 8 दिन का काम करता है, तो टोटल काम कितना का, एक काम पूरा करने में इसको 12 दिन का ले लेगा। तो हम देख चुके हैं कि बी 15 डेज का टाइम ले रहा है और सी 12 डेज का टाइम ले रहा है। अब टोटल तीनों का काम पहले निकालिए। टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेते हैं
तो 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो 60 हो जाता है। और जब टोटल वर्क 60 हो जा रहा है तो ए का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा और सी का एफिशिएंसी 12 × 60 यानी 5 हो जाएगा। तो जब हमारा एफिशिएंसी निकल गया, सबका काम करने का क्षमता निकल गया पर डे का, तो आसानी से है कि जो चाहिए इसमें से निकाल सकते हैं। सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं, टोटल तीनों का भी निकाल सकते हैं। तो हमारा तीनों एक एक दिन का काम है 6, 4, 10 और 5, 15। तो टोटल तीनों अगर मिल जाता है तो 60 काम को कितना काम करेगा? एक दिन में जब 15 काम कर सकता है तो 60 काम को पकड़ने में कितना हो जाएगा? 4 दिन लगा देगा। बस एफिशिएंसी निकालिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए उससे पूरा करने में कितने दिन में लगाएगा? तो ए और बी 8 दिन का टाइम ले रहा है। बी अकेले उस कार्य को 12 दिन कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी ने इस पर 4 दिन काम किया है। इसका मतलब सबसे पहले एफिशिएंसी पहले निकालिए, टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क के लिए क्या है? एलसीएम लेना है दिन का। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाता है, यानी टोटल वर्क इसका 24 हो गया। अब इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा ये दोनों का, और इसका अकेले का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, यानी कि बी अकेले 2 काम कर लेता है और ये दोनों मिलकर के 3 ही काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 काम होगा पर डे। वन वर्क जो है वो पर डे के हिसाब से हो जाएगा। तो 4 दिन, तो सबसे पहले है कि बी ने अकेले इस काम को 4 दिन तक ला रहा। एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 काम हो जाएगा। अब 8 काम कर रहा है तो कह रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में टाइम लगाएगा? तो 8 काम ये कर चुका है, तो टोटल काम में से 8 काम हटा दीजिए तो 16 काम हो जाएगा। और जब 16 काम बचा हुआ है तो ए के लिए छोड़ दिया गया है, और ए का एफिशिएंसी एक दिन का एक ही काम करता है। तो 16 काम करने के लिए 16 से 1 भाग देंगे तो 16 दिन लग जाएगा इसको। बस एफिशिएंसी निकालिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? ए किसी कार्य को 9 दिन, ए कितना टाइम लगाता है? 9 दिन समय लेता है। अब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब है कि अगर 50%, इसका मतलब फ्रैक्शन 1/2 हो गया। अब 1/2 है तो ए अगर 2 काम कर ले रहा है एक दिन में, तो 1 अधिक कर ले रहा है बी ए से। तो इसका मतलब कि A/B हो जाएगा कि अगर ए 2 काम कर रहा है तो ये ऊपर वाला 1 जो है 1 काम और अधिक कर ले रहा है बी, तो 3 काम हो जाएगा इसका। तो 2:3 में इसका कार्य क्षमता हो गया। अब कह रहा है तो इसे बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो सबसे पहले कि एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को अगर डे में हम लोग चेंज करते हैं तो ये दोनों का काम का जो क्षमता होता है उसको इन्वर्स कर दीजिए तो डे निकल जाता है, दिन का टाइम निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन और 3:2 डे के रूप में हो जाएगा। अब एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि 3 का तुलना 9 से है तो 1 की तुलना 3 से हो जाएगा। तो 2 की तुलना कितना हो जाएगा? 2 में 3 से हो जाएगा, यानी 6 दिन हो जाएगा। आंसर आपका 6 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन को बस एफिशिएंसी निकालिए और एफिशिएंसी से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? दिया हुआ है ए प्लस बी 18 दिन का टाइम ले रहा है, बी और सी 24 दिन का टाइम ले रहा है, और सी और ए
36 दिन का टाइम ले रहा है। अब देखिए तीनों 2-2 के जोड़ा में काम किया है, इसका मतलब है कि सबसे पहले इन लोग का टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क उसी फॉर्मूला नियम के अनुसार टोटल वर्क निकालिए। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाता है? 72। अब 72 टोटल वर्क हो गया, तो ए प्लस बी के क्षमता जो है वो 4 हो जाएगा, बी प्लस सी का 3 हो जाएगा और सी प्लस ए का 2 हो जाएगा। यानी एक एक दिन का दोनों तीनों सबका काम निकल गया कि कितना क्षमता में कर सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स, अगर 3 सबको जोड़ते हैं तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और इन लोग का क्षमता कितना है? 4 3 7 और 2 9। एक दिन का काम जो है 9 है। तो ए प्लस बी ये दुगना जो है लोग रहेगा, डबल डबल रहेगा, तब जा कर के 9 काम कर रहा है एक दिन का। अगर सिंगल हो जाएगा तो 9/2 काम करेगा। अब जब तीनों मिल कर के 9/2 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है? 72। और 72 काम करने के लिए कितना हो जाएगा? तो 72/9, 9 × 2 8, यानी 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए तथा बी मिलकर ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए 15 दिन का टाइम लेता है। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सेम थ्योरी के अनुसार ए प्लस बी 8 दिन का टाइम लेता है, बी और सी 12 दिन का टाइम ले रहा है, और सी प्लस ए 15 दिन का टाइम ले रहा है। तो तीनों का पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेना ही है, तो 8 और 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 120 हो गया। अब इसका एफिशिएंसी जो है 15 काम हो जाएगा एक दिन का, ये हो जाएगा 10 काम, और ये कर लेगा 8 काम। ये तीनों का एफिशिएंसी होगा, लेकिन सब डबल डबल रहने के बाद एफिशिएंसी आया है उन लोग का। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है? 15, 10, 25, 8, 33 काम। डबल होने पर 33 काम एक दिन का काम कर रहा है। तो अगर सिंगल सिंगल सब रहेगा तो इन लोगों का काम हो जाएगा 33/2। अब हमारा कह रहा है कि ये तीनों मिलकर के एक दिन में 33/2 काम जो है वो कर लेता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि सी अकेले इससे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी का एफिशिएंसी पहले निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल चुका है, तो सी के लिए हम ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो अगर हम माइनस ए प्लस बी कर देते हैं तो -15 भी कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि -15 अगर कर देते हैं तो 3/2 आ जाएगा। 2 से एलसीएम ले लेंगे, 2 1 से, तो 15 2 जा 30 हो जाएगा, 15 29 हो जाएगा, तो 33 - 30 3/2। इसका मतलब कि सी का एफिशिएंसी जो है वो 3/2 है। तो टोटल काम तो 120 है और सी का एफिशिएंसी 3/2 है, तो काम करने के लिए उसको टाइम कितना टोटल लग जाएगा? 120, 3 और ये 2, यानी 40 और गुने 2 80 दिन। आप एफिशिएंसी निकालिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एफिशिएंसी निकालिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए 10 ही क्वेश्चन, और इसी तरह से मैं एफिशिएंसी के आधार पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। RS अग्रवाल का जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को इसी ट्रिक के माध्यम से, सिंपल मेथड से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, मैं सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाऊंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और मेरी मोटिवेशन के लिए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।